नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। महाकुंभ में मोनालिसा नाम की एक लड़की पहुंची थी जो वहां पर मोती की मालाओं और रुद्राक्ष की मालाओं बेचने का काम करती थी। लेकिन अचानक से जो उसकी कत्थई आंखें थी उसके चलते वो काफी फेमस हो गई और फेमस होने के बाद अब लगातार फिलहाल सुर्खियों में बनी हुई है। सुर्खियों में रहने का कारण है कि जो डायरेक्टर सनोज मिश्रा थे उन्होंने उसे एक फिल्म ऑफर कर दी, अच्छी खासी फीस का ऑफर भी किया। कहा गया कि अब कुछ ही वक्त बाद मोनालिसा फिल्मों में भी नजर आएंगी, लेकिन उससे पहले वो फिल्मों की शूटिंग शुरू कर पाती। अब एक नया एंगल सामने आ गया है कि मोनालिसा को झांसे में लिया जा रहा है, उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है और ये सारी बातें एक फिल्म प्रोड्यूसर ने कही हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे न्यूज रूम से सहयोगी हैं भास्कर जी, वो जुड़ रहे हैं और वो इस पूरे मामले को हमें समझाएंगे। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं उसको देख के क्या लगता है, वाकई में क्या मोनालिसा को फंसाने की, डराने की, धमकाने की या झांसे में लेने की कोशिश हो रही है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की डेट में ना एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है। वहाँ पे रातों रात किसी की किस्मत चमकती है। जी। मोनालिसा उसी का बेस्ट एग्जांपल है। मोनालिसा कुंभ में कुछ मालाएं बेचने पहुँचती हैं और जो यूट्यूबर्स होते हैं वो उनको देखते हैं और उनसे बात करते हैं और वो रातों रात सोशल मीडिया पर छा जाती हैं। जी। हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है, उनकी कत्थई आंखों के बारे में सुनना चाहता है। तो एक क्लिक हुआ मोनालिसा पर। उस क्लिक को किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने देखा और उसको ऑफर किया फिल्म का, द मणिपुर डायरी फाइल्स के लिए। फिल्म के लिए मोनालिसा को लिया गया। देने के बाद उनको एक्टिंग सिखाने के लिए इस समय मध्य प्रदेश में भेजा गया है, जो कि वो खुद कह रही हैं। उनका एक बयान आया अखबार में कि मणिपुर फाइल्स के लिए मैं एक्टिंग सीख रही हूँ। अब इसमें जैसे वो एक्टिंग सीख रही, कुछ दिन से गायब हैं, लाइमलाइट में आई कि मूवी मिलने वाली है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती गई। इस बीच में एक खबर आई, वसीम नारायण जो उनकी फिल्म के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टर हैं सनोज मिश्रा, वो मोनालिसा को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मोनालिसा का बयान इस पर यह आता है कि जो मिश्रा जी हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े भाई की तरह हैं, मुझे एक्टिंग सिखा रहे हैं, अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मेरे बड़े पापा और मेरी बहन मेरे साथ हैं, हम मध्य प्रदेश में एक्टिंग सीख रहे हैं। तो उनकी फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी ये तो पता नहीं, लेकिन फिल्म स्टार से ज्यादा वो फेमस हो चुकी हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए मैं ये कहता हूँ कि फिल्म स्टार से ज़्यादा तो कोई पॉपुलर नहीं है। मोनालिसा वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मोनालिसा के साथ फिट बैठता है। वो बेचारी आई थी काम धंधा ढूंढने के लिए कि मेरी कुछ मालाएं बिक जाएंगी तो जो है मेरा परिवार चलेगा या मुझे कुछ कमाई हो जाएगी। उन्हें स्टार बनाया गया रातों रात। उस स्टार बनाने के चक्कर में ना उनकी मालाएं बिक पाई, उन्हें जगह जगह दूसरे बाबाओं के शिविरों में पनाह लेनी पड़ी छुपने के लिए कि मुझे पीछा छोड़ दो। तो वो निजता का उल्लंघन तो हुआ ही। और अब जो है वो लाइमलाइट तो छोड़िए, वो हर जगह से गायब है, पता ही नहीं वो कहाँ पर है। नहीं, लेकिन उनकी खबरें जो आ रही हैं, हम अगर चर्चा कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली चर्चा में तो है वो। जो नहीं, चर्चा तो किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन वो है कहाँ, किसी ने देखा है क्या? अभी उनका स्टेटमेंट आया कि मध्य प्रदेश में वो एक्टिंग सीख रही है। क्या उन्हें उनका ये स्टेटमेंट कहा, कैसे सोशल अखबारों वही है कि अपनी माता जी को वो हार भी भेंट कर रही है, इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वो तो देखिए पब्लिसिटी, हार तो वो पहले से ही बनाती थी। तो हार भेज देना कौन सी बड़ी बात है? निवेदिता है, आप तो सोशल मीडिया को बड़े अच्छे से समझती हैं। आप बताइए, एक स्टार, एक छोटी सी लड़का, नॉर्मल घर की लड़की अचानक से इतनी पॉपुलर हो जाती है और उसके बाद फिर उस पर शुरू होते हैं विवाद। तो क्या कोई भी गरीब आदमी या कोई भी निचले स्तर का आदमी जब इतनी लाइमलाइट में आता है तो विवाद लाजमी है? बिल्कुल लाजमी है। जब भी कोई आउटसाइडर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कदम रखता है तो इस तरीके की बातें होती ही हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि लोग नेपोटिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जब भी कोई स्टार का बच्चा अगर आ रहा है, कोई चीज़ें उनकी आ रही है तो इतनी बातें नहीं होती, भाई वो तो लाजमी है कि वो आएगा। पर जहाँ किसी आउटसाइडर ने कदम रखा तो बातें बननी शुरू हो जाती है कि ये तो माला बेचती थी, अब इसको मूवी में, अरे ठीक है कुछ तो दिखा होगा ना। अगर कोई प्रोड्यूसर, तो इन विवादों से मोनालिसा को फायदा ही होगा। फायदा नुकसान तो अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि इतनी समझदार तो शायद जरूर वो होंगी कि
उनको दिख रहा होगा कि कुछ तो होने वाला है उनके साथ आगे, अच्छा, तभी इस चीज में आ रही हूँ। एक गरीब लड़की मुझे ऐसा हाँ। लगता है कि जो फायदा है ना वो उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि उसके साथ फायदा होने वाला है कि नुकसान होने वाला है। आपको याद होगा एक बहुत छोटा बच्चा था, उसका एक डांस सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद उसको एक बड़ी एल्बम बनाई जाती है उसके साथ। आज किसी को पता है क्या कि वो बच्चा कहाँ गया? सब कहते हैं उसको लाइमलाइट मिल गई, वो बहुत पॉपुलर हो गया। कहाँ है वो बच्चा? मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक वो बंगाल में वो बादाम बेचने वाले व्यक्ति थे, उनके उस गाने को लेकर तमाम रील्स बनती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि उन्हें पैसा दे दिया गया। आज वो बेचारे वो गाना बेचकर वो अपना बादाम बेचते थे, वो गाना भी नहीं गा सकते क्योंकि उसको भी कॉपीराइट कर दिया गया। तो वो पॉपुलर हो गया ना, उसने अपनी जो फेमस एक गाने के लिए एक ही बार फेमस होगा। उससे क्या मिला उस गाने से पॉपुलर होकर? भास्कर जी क्या नहीं ऐसा कोई पॉपुलैरिटी से खाना नहीं मिलता सर। अब मैं समझाता हूँ, सिंपल सी बात समझाता हूँ। मान लीजिए एक दुकान खुली, उस खाने की दुकान है, होटल है, उस पर राहुल गांधी एक बार खाना खाने गए। अभी कुछ दिन पहले आपने वो फोटो देखी होगी, राहुल गांधी से मोची मिलना, सुल्तानपुर का मोची मिलने पहुंचा। वो क्या कहता है राहुल गांधी से? आपने मेरा कामकाज बढ़ा दिया, मुझे पॉपुलर कर दिया। ठीक है, तो क्या मोनालिसा के साथ ऐसा नहीं हुआ? आप मेरी बात समझिए ना कि मोची एक जगह बैठकर अपना काम कर रहा था, राहुल गांधी ने वहां जाकर बात की, ठीक है। मोनालिसा तो अपना काम करने के लिए आई थी, वो काम कर ही नहीं पाई, तो उसको क्या फायदा हुआ? और प्लस वो जो हम जो कह रहे हैं लाइमलाइट, मैंने जो बात कही, वो कच्चा बादाम गाना गाकर बादाम बेचने वाला आज वही गाना गाकर बादाम नहीं बेच सकता सर। एक बार गाना गाने से कुछ नहीं होता। अगर आप फिल्मी स्टार्स को भी देख लीजिए तो हर साल कुछ ना कुछ उनको मेहनत करनी पड़ती है लगातार। कौन करके देगा जिसको पता ही उन्हें नहीं खुद मेहनत करनी कैसे होगी। है। अभी वो एक नॉर्मल घर की लड़की है, उसको एक्टिंग आती ही नहीं है, वही तो मैं- अब तो मध्य प्रदेश में एक्टिंग सीख रही है वो। मेरा सवाल यही है कि जिसको पता ही नहीं फिल्मी दुनिया कैसे चलती है, जिसने कभी उस बारे में सोचा ही नहीं, आप उसको एक गाने में दिखा देंगे और उसके बाद वो बेचारी फिर भुखमरी में पड़ी रहेगी, कोई पूछने नहीं जाएगा दोबारा कि वो कहाँ है। अगर उसके अंदर टैलेंट होगा तो वो क्या आगे नहीं बढ़ पाएगी? टैलेंट तो अब मैं वक्ता की राय जान लेता हूं। रानू मंडल आपको याद है? सबने बहुत टैलेंटेड बताया था रानू मंडल को। एक हिमेश रेशमिया के साथ गाना भी आया, आज कहाँ है रानू मंडल? या वो टैलेंट सिर्फ एक गाने का ही था? तो क्या ये अफवाहें सच माने? आपको लगता है हरीश जी के ट्रैप में फंसाने की कोशिश है? ट्रैप में फंसाने की कोशिश हुई, उनकी पॉपुलैरिटी को भुनाया गया होगा, उस पॉपुलैरिटी के चक्कर में और लोगों से फंड जुटाया गया होगा और फिर सब गोल। हाँ, सनोज मिश्रा का भी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ये हिंदू से मुसलमान बन गया है। एक व्यक्ति, नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन साफ तौर पर, हाँ वो, हाँ कि नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो ऐसा चाहते हैं कि धर्म को आगे ना बढ़ाया जाए या फिर जिस चीज पर मैं बनाने जा रहा हूँ फिल्म, वो सच बाहर ना आने पाए। क्या ऐसा लगता है आपको, या सिर्फ हर कोई अपना अपना फायदा देख रहा है? यहाँ मोनालिसा ही बेचारी बीच में फंस के रह रही है। फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा अच्छा नाम है, पब्लिसिटी स्टंट। हाँ। तो बिना पब्लिसिटी स्टंट के फिल्में नहीं चलती, कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं चलता। तो मोनालिसा के केस में भी अगर पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है तो बुराई क्या है? विवाद से फायदा ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मोनालिसा का नाम क्या है वो किसी को पता है क्या? वो तो इस समय तो वो आधे तो देश को सोशल पता होगा। मीडिया पर दिया गया नाम है मोनालिसा, कुंभ की मोनालिसा उसको कहा गया उसकी खूबसूरती के नहीं, लिए। पूरा- उसका पूरा- असल नाम क्या है? पूरा नाम उसने खुद बताया, मोनालिसा भोसले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मोनालिसा तो पॉपुलर नाम हो गया, किसी को पूरा नाम भी पता था क्या? नहीं पता था ना सर। कितने लोग होंगे? वो तो एक टाइटल मिल गया क्योंकि उसकी आंखें जो है बहुत सुंदर थी। दिलीप कुमार का असली नाम तो यूसुफ कुमार था। नहीं, तो अगर पहचान मिलती है तो मोनालिसा पहचान अपने आप में बड़ी हो जाएगी। नहीं, लेकिन वो पहचान बड़ी होने के लिए प्लेटफॉर्म तो मिले। एग्जैक्टली तो ये प्लेटफॉर्म धोखा है या सच्चाई है इसमें? मुझे लगता है कि धोखा है, प्लेटफॉर्म कुछ नहीं मिलने वाला। वो कहीं अपने फायदे के लिए लेकर आएंगे क्योंकि वो पॉपुलर है। जैसे रानू मंडल को हिमेश रेशमिया तब लेकर आए जब हिमेश रेशमिया का करियर जो वो ढलान की तरफ था, ठीक है। वो रानू मंडल आई कुछ दिन के लिए, फिर हिमेश रेशमिया को उससे लाइमलाइट मिल गई। ऐसा ही मोनालिसा के साथ हो भास्कर रहा जी, है। ऐसा भी हो सकता है कि इस पॉपुलैरिटी के लिए ही पहले से ही इतना विवाद खड़ा कर दो। कहते हैं ना कि फिल्म आने से पहले विवाद इतना बढ़ जाए तो वो फिल्म वैसे ही बहुत ज्यादा पब्लिक हो जाती है। तो क्या मणिपुर डायरी लाइन लाने से पहले उसकी पब्लिसिटी हो रही है कि हाँ किसी तरह की फिल्म आ रही है? एग्जैक्टली मुझे ऐसा ही लगता है कि मोनालिसा के केस में भी वसीम रिजवी और मिश्रा जी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि अगर वो फिल्म बनाने में कामयाब होते हैं तो उसका फ़ायदा उनको मिले। अभी एक मुझे याद आता है कि एक OTT पे एक सीरीज़ आई है, मैं नाम भूल रहा हूँ। उसमें एक यूट्यूबर ही थी जिसको रातों रात
फेमस हुई यूट्यूब से, और इस समय वो एक OTT पर उसका पूरा एक सीरीज है और उसका नेक्स्ट सीरीज आने वाले हैं, पार्ट्स आने वाले हैं। हाँ हाँ। तो वो क्या वो कहानी क्या थी सर इस सीरीज की? कुछ एक लड़का DM बनता है अच्छा और अच्छा, ठुकरा के मेरा हाँ एग्जैक्टली ये ठुकरा डिज्नी हॉटस्टार पे बड़ी फेमस है, मैंने तो देखी है सर, आपने देखी? उसकी हीरोइन का नाम क्या है जो वो मैं भूल जाता हूँ बार बार, लेकिन वो भी एक यूट्यूबर थी जिसने यूट्यूब और सोशल मीडिया से बहुत फेमस हुई और उसको प्रोड्यूसर्स ने उठाया और उससे एक्टिंग कराई और बहुत शानदार एक्टिंग कर रही है। तो हो सकता है मोनालिसा भी वैसी ही एक्टिंग करें इन फ्यूचर। बिल्कुल। तो ये समझने वाली और देखने वाली बात होगी कि मोनालिसा को लेकर जिस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं, उन्हें ट्रैप में फंसाया गया है, उन्हें झांसे में लेने की बात है, या फिर वाकई में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मिलकर मणिपुर डायरी को लाने से पहले इतना पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं कि अगर जब उनकी फिल्म रिलीज होती है तो उसका फायदा उन्हें बेहतर तरीके से मिल पाए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सच्चाई क्या है। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।